संत समाज, भक्त समाज, वैष्णव वृंद, रसिक जन सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए वृंदावन बिहारी को निवेदन करते हुए कि प्रभु आकर के आज हर्षरों में विराजमान हो जाइए। साथ ही में निवेदन करते हैं ब्रज राजेश्वरी, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, भक्ति स्वरूप माँ जगदम्बा भगवती श्री राधे रानी के श्री चरणों में कि हे माता आकर के आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। और मेरे इष्ट श्री हनुमंत लाल से भी मैं परम निवेदन करता हूं कि प्रभु आप तो प्रभु की कथा के बड़े रसिक हैं, आइए अपना स्थान ग्रहण करिए। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, तुम आसन लीजो प्रेम से, आइए पवन कुमार। मंदिर प्रांगण में विराजमान सभी देवगण, पितृगण, पितृतुल्य बड़े बुजुर्ग, भक्ति स्वरूपा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सीता, गीता, अंसुरिया जैसी मेरी माता बहनें, मातृशक्ति, नौजवान साथी, इस देश का भविष्य, बाल गोपाल, प्यार करने योग्य छोटे छोटे बच्चे, सभी के श्री चरणों में इस दास का व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए ना राधे 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 राधे। आइएगा, इस प्रभु की दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी वाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए 2 मिनट प्रभु के नाम का संकीर्तन करना है। उसके बाद में प्रभु की दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। ले राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे नंद लाले राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे नंद लाले राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंद राधे गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे। हरि बोल। माँ के बिहारी लाल की जय हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, ओ कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंद राधे गोविंदे गोविंद, कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे, कृष्ण गोविंदे गोविंद राधे गोविंदे गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे, हे नंदलाल
राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाली राधे कृष्ण गोविंदे बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। जय हो। कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंद राधे गोविंदे गोविंद कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंद राधे गोविंदे गोविंद कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंद राधे गोविंदे गोविंद कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंद राधे गोविंदे गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले व्यासी महाराज की। कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। पता नहीं कौन सी घड़ी में प्रभु के दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाएं, कौन सी घड़ी कौन सी पल हमारे जीवन की ऐसी आ जाए कि मेरे प्रभु का दीदार हो जाए। काम करते रहो, नाम रटते रहो, प्रभु का स्मरण करते रहो। और श्रीमद् भागवत कथा तो एक ऐसा फल है प्यारे, जिसमें कोई बीज ही नहीं है, रस ही रस भरा हुआ है। केवल वो कान चाहिए इंसान के उस रस को सुनने के लिए, उस रस को पीने के लिए। और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों के जब हमारे पुण्य कर्मों का फल उदय होता है, तब हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने को प्राप्त होता है। पहली बात तो ये मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन ही 184 योनियों में भटकने के बाद प्राप्त होता है। देवता लोग भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर को धारण करने के लिए। ये शरीर मिला है प्यारे, ये मनुष्य जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला। सत्य कर्म करो, भाग्य देन बहु जन्म समर्जितेना, सत्य संगम चे लभते पुरुषो यदा वै।
अज्ञान हेतु कृत मोह मंदा कारनाशा विधाय ही तदो दयेत विवेक भाग्योदेन समर्जिते भाग्योदेन बहु जन्मे सर्वजितेन अर्थात एक जन्म नहीं बहुत से जन्मों का जब पुण्य कर्म उदय होता है तब हमें सत्संग में जाना, सत्संग की प्राप्ति होना, किसी साधु महात्मा के दर्शन होना, भागवत कथा में प्रभु की दिव्य कथा में आना, ये बहुत ही पुण्य जब हमारे हो जाते हैं तब ये प्राप्त होता है। मानस में भी बाबा बड़ी सुंदर रचना करते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि कृपा जाहि पर होई, पावो देहि तेहि मार्ग सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। अति हरि कृपा जाई पर होई, जिसके ऊपर मेरे प्रभु की, मेरे ठाकुर की दिव्य दृष्टि होती है, कृपा होती है ना प्यारे, उसी को अपने सत्संग में बुलाता है। कुछ वक्त तो हमारे गढ़ी से भी चल करके आ रहे हैं, नहीं हरसरू गांव क्या इतना सही है क्या जो इतनी सी माताएं आई हैं, लेकिन भली वस्तु को ना मिले, दुष्ट व्यक्ति को भोग, और दाख पके जब काग के होए कंठ में। जब बागों में दाख, क्या बोलते हैं आपके दाख समझ रहे हो ना, मुनक्का, जब मुनक्का पक के तैयार होते हैं तो जो काग होता है ना कोवा, उसके कंठ में रोग हो जाता है, वो उसको खा नहीं सकता। कल मेरे प्रभु की बड़ी ही दिव्य मंगल में पावन कलश यात्रा हुई। अब बात ये आती है मेरी माताओं, पहली बात तो ये जाननी आवश्यक है कि श्रीमद् भागवत कथा है क्या। ये बच्चे बेटाओ बैठ जाओ। पहली बात तो ये जानना आवश्यक है कि श्रीमद् भागवत कथा आखिर है क्या। आप यहां से जाओगे और किसी ने रास्ते में पूछ लिया कि कहां से आ रही हो, क्या कहोगे? भागवत सुनकर आ रहे हैं। और उसने फिर आपसे पूछ लिया कि आखिर भागवत कथा होती क्या है। इसमें कोई गाना गाया जाता है, कोई कहानी सुनाई जाती है। यदि कहानी भी सुनाई जाती है, कथा भी सुनाई जाती है, तो किसकी सुनाई जाती है, कैसे सुनाई जाती है? छंद में सुनाई जाती है, चौपाई में सुनाई जाती है, सोरठा में सुनाई जाती है, कैसे सुनाई जाती है? आखिर भागवत कथा है क्या और इसको सुनने से क्या लाभ होता है,
ये कलश धारण किया है, ये क्यों किया है, इसमें किसका वास होता है, इसमें जल क्यों भरा जाता है। जो उस जगह थोड़ी थी तो एक ही क्यारी में जौ बोए गए हैं। आप तो नवरात्रे करते होंगे माता के, तो जौ बोते हैं ना, तो वो जौ क्यों बोए जाते हैं, क्या कारण है उन जौ को बोने का। भागवत जी की परिक्रमा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या कारण है। कथा में प्रवेश करने से पहले इन बातों को जानना अति आवश्यक है। भागवत जी की सुंदर मंगल कल कलश यात्रा हुई। कलश में वरुण देवता का वास होता है, जो जल के देवता है। और कहते हैं ना कि एक साधे सब सदे, सब साधे पुनियात। एक को साध लो, सब देवताओं की कृपा बरस जाती है। कलश जो है उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, और मूल रूप से वरुण देवता जो जल के देवता है उनका भी वास होता है। और जो हमारे पितृ देवता हैं, सबके होते हैं पितृदेव, उनका भी उसमें वास होता है। जो ये जल भरा गया है, जब भरा गया था तब तो वो साधारण जल था, लेकिन जब नगर की परिक्रमा हो गई श्रीमद् भागवत के साथ में, तो ये कोई साधारण जल नहीं रहा। वास करे मुख में लक्ष्मीपति, कंठ में वास करे त्रिपुरारी, मूल में ब्रह्म निवास करे, और मध्य में माताएं मंगलकारी। सागर दीप नदी वसुधा, सब तीर्थ वेद भी है शुभकारी। हे वरुण देव विराजो यहाँ, दुख दूर करो विनती है हमारी। जो समस्त तीर्थों का जल है, समस्त नदियों का जल है, उस जल की बराबर महिमा इस जल की हो गई। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक है। बड़ी सुंदर रचना की है व्यासव्यास जी महाराज ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब इसमें पहला शब्द आता है सच्चिदानंद। यदि इसका व्याकरण किया जाए, इसका संधि विच्छेद किया जाए, तो 3 शब्द निकल के आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है सत्य, चित्त और आनंद। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सच्चिदानंद। अब बात यह है कि सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। सत्य तो यह है मेरी माता हो
जो कल भी सत्य था आज भी सत्य है और आने वाले कल में भी केवल सत्य ही बचेगा। सत्यम परमम धीमहि, सत्य ही परम अटल है, परम सत्य है। लास्ट में केवल सत्य ही बचता है। चित्त क्या है? बातों पे ज्यादा ध्यान देते हो। कौन आ रहा है? आप तो कथा सुनो। चित्त का अर्थ होता है मेरी माता हो प्रकाश। एक माता तो हमारे बीच में बैठ के वहीं कथा सुना रही है। व्यास जी सुनाओ तो सुनाओ, ना सुनाओ तो मत सुनाओ। ना खुद सुन रही ना दूसरे को सुनने दे रही। अरे मैया कहाँ खोगो तुम्हारो? शांति से कथा सुनो मेरी माताओ। बात है कि चित्त क्या है? चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। बच्चे पढ़ते हैं तो अंधेरे में पढ़ सकते हैं क्या? लाइट की, ट्यूब लाइट की, कुछ प्रकाश की आवश्यकता तो होती है। लेकिन मेरे ठाकुर जी ऐसे हैं जिनको कोई प्रकाश की आवश्यकता है ही नहीं। अर्थात चित्त भी मेरे ठाकुर ही हैं। और आनंद क्या है? आनंद है किसी अच्छी सी होटल पे भोजन करने को ही हाँ आनंद आ गया भैया। यही आनंद है ना। कहीं बढ़िया जगह गोवा घूमने चले गए और वहां झरने वगैरह में स्नान किया, उत्तराखंड में चले गए, प्राकृतिक सौंदर्यता को देखा और फिर किसी ने आके पूछ लिया कि कैसा रहा भैया आपका टूर? बोलो भैया आनंद आ गया। अच्छी एसी मिल जाए सोने को कमरे में, मोटे मोटे गद्दे मिल जाए जैसे हमें मिले हुए हैं? पूछे कि भैया आनंद आ गया। वास्तविक आनंद क्या वही आनंद है क्या? वास्तविक आनंद तो मेरी माताओं उस प्रभु के स्मरण में है। जब एक बार उसकी भक्ति में लग गए ना, उसकी भक्ति में पागल हो गए ना, उसकी भक्ति का जाम पी लिया ना, ऐसा नशा चढ़ेगा मेरी माताओं, आनंद ही आनंद है। और मेरे प्रभु तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि एक बार प्रेम से कोई जपने वाला चाहिए, कोई पुकारने वाला चाहिए। अब ये तो है नहीं कि गुरु जी से गुरु मंत्र ले लिया और माला करनी सासू मां बैठ गई मंदिर में अपने घर के अंदर, हैं? आगे दीप जला लिया और नियम बना रखा है, गुरुजी ने कह रखा था कि 5 माला रोज करनी है, तो उसको भी एक काम समझ लिया कि ये काम भी मुझे करना है। माला चल रही है, राम 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 राम। अरे बहू वो देखना दूध गर्म हो रहा है कहीं गैस पे, हैं? फिर कहने लगी राम 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 राम।
माला चल रही है, ध्यान वहां। अरे बहु बच्चे बाहर तो नहीं गए देखना। फट से 5 माला हुई, फिर बस वही जय सिया राम। नहीं, अरे 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, आधी ही मिनट ले लो, लेकिन ऐसा लो कि प्रभु से दीदार हो जाए, प्रभु से प्यार हो जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए। कोई जरूरी नहीं है सुबह सुबह 4 बजे आइए, शिव जी के घंटे को हिलाइए, जल चढ़ाइए, ये करिए वो करिए। नहीं, जब तक अंदर प्रेम जागृत नहीं होगा मेरे ठाकुर का। अच्छा, दर्शन करने चले जाते हैं। कई लोगों से मैंने मिला भी हूं, बात भी हुई है। एक तो माताओं से पूछा, माता कहाँ जा रही हो? कईयों का फोन भी आ जाता है, महाराज जी हम वृंदावन घूमने जा रहे हैं। वृंदावन क्या घूमने की जगह है क्या? अरे वहां तो मेरे ठाकुर कण कण में वास है, कोई देखने वाला चाहिए। आज भी साक्षात विराजमान है मेरे बिहारी जी, आज भी रास करते हैं। अब देख रहे हैं। अच्छा, मंदिर में जाते हैं, क्या देखते हैं हम? कुछ नहीं, बस वही एक काम है कि लोटा जल का ले गए, शंकर भगवान पे चढ़ा दिया और हाथ जोड़े जय सिया राम। बाबा तुलसी ने भी बड़ी सुंदर रचना करी है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ जबो सुर दुर्लभे सद ग्रंथ ही गावा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ में गावा। मानस जन्म, सुर का अर्थ होता है देवता। देवता लोगों को भी दुर्लभ है। अब बात ये आती है मेरी माताओं की, भागवत कथा आखिर है क्या? तो अनेक संतों ने अपने अपने मतों के अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। एक तो यदि हम कहें, इसको 5वें वेद की संज्ञा दी है। ये 5वां वेद श्री वेदव्यास जी महाराज ने रचना की है। इसकी 5वें वेद के रूप में हम इसको जान सकते हैं। दूसरा है कि मेरे प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। तीसरी बात है कि इसमें समस्त वेदों का, कितने वेद हैं? वेद कितने हैं? 4 वेद हैं।
4 वेद, 6 उपनिषद, 18 पुराण, 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत कथा। तो 17 पुराण, 6 उपनिषद और 4 शास्त्रों का जो सार है वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। और श्री भागवत कथा जो है ना, श्री कृष्ण एव ही, श्रीमद् भागवत कथा जो है वो ही श्री कृष्ण है, वो ही श्री बिहारी जी है, वो ही श्री ठाकुर जी है। ये कोई साधारण पोथी नहीं है, साधारण किताब नहीं है, साक्षात मेरे प्रभु हैं। केवल वो नजर चाहिए इनको देखने के लिए, इनको समझने के लिए। समझ में आ गया कि भागवत कथा क्या है? बस इतना समझना है कि साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत कथा। अब बात आती है कि भागवत कथा कौन सी जगह पर होनी चाहिए, इसका वक्ता कैसा होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवत कथा को एक सुंदर सा स्नान स्थान हो, या तो कोई नदी का किनारा हो या मंदिर प्रांगण हो जहां एकांत हो, कोई बाहर के आवाज वहां डिस्टर्ब ना करे। एक सुंदर व्यासपीठ बनाई जाए, उस पे किसी योग्य पुरुष को बिठाया जाए जो आपको अच्छे से श्रीमद् भागवत की कथा को समझा सके। देखिए, कथा तो कोई भी कह देगा। एक बड़े महात्मा जी थे, कथा कह रहे थे, काफी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, कथा पांडाल में बैठ गई। महात्मा जी कथा कहने लगे। हुआ ये कि एक एक करके सारी माताएं, सारे भक्त जा चुके थे, केवल कथा पांडाल में एक ही भक्त बचा था। संत महाराज कथा कहते रहे। अब वो एक भक्त जब आरती हुई वो भी जाने लगा तो संत महाराज ने बुला लिया, पीठ थपथपाई कि बेटा धन्य है तू, आज सच्चा चेला मिल गया है जो तूने मेरी इस कथा को सुना है। अब तो वो भक्त भी कहने लगा, गुरुजी मैं तो यहाँ इसलिए बैठा था कि ठंडी हवा आ रही थी और मेरी भी झपकी लग गई, मुझे पता नहीं आपने क्या सुनाया और क्या नहीं सुनाया। बात यह है कि कथा वक्ता ऐसा हो जिसकी भाषा को, उसकी शैली को आप समझ सको। अब हमारी भाषा तो आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छे से समझ रहे हो ना? यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ लिया करो। अब तो मेरी माताओं, बात वही आती है कि ये मनुष्य जीवन है, बार बार नहीं मिलेगा। इसमें जितना हो सके मेरे प्रभु का गुणगान करिएगा। और कली काल तो ऐसा युग है कि कुछ ही समय में प्रभु का दीदार हो जाता है। नहीं, त्रेता द्वापर सतयुगों में तो हजारों वर्ष बीत जाते थे तपस्या करते करते। कली काल जैसा युग ना तो कभी आया नहीं आएगा। इसमें तो केवल राम नाम की महिमा से ही भव से पार हो जाता है। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा
पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल। हरि बोल प्यारे, आली सेवा करते हुए जो प्रभु का गुणे गाने किया है, जो प्रभु का गुणे गाने दिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमेरन के बल से तुझे, सुमेरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल। जय हो। जय हो। बालापने गया आज जवां है, बालापने गया आज जवां है, बीते गया अब समय कहाँ है, बीते गया अभी समय कहाँ है। इंसान ये बालापन भी खो दिया, जवानी भी निकल गई, अब समय नहीं बचा तो है बंदे। बालापने गया आज जवां है, बालापने गया आज जवां है, बीते गया अब समय कहाँ है, बीते गया अभी समय कहाँ है। इसलिए सोचे समझ के, सोचे समझ के, सोचे समझ के, सोचे समझ के पत्ते गवाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं ना लगाना। हरि बोल। हे गोविंद। जय हो। आया जहां से वहीं फिर जाना, आया जहाँ से तेरे वही जाना। ये जीवन की सच्चाई है, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भला ये धन दौलत कमाई के पीछे क्यों भागती है ये जनता, ये दुनिया? आया जहां से वहीं फिर जाना, आया यहाँ से तेरे वही जाना। वहां साथ जाए
ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। वो पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बोले बांके बिहारी लाल। काल के ग्रास में तो हम सब बंधे हुए हैं ही। एक दिन काल तो सबको खाएगा, सबके पास काल आना है। क्याल व्याल मुख ग्रासः त्रास निर्माण हेतु। ये संसार जो है ना एक अजगर का मुख है, और उसने अजगर ने मुख को खोल रखा है, और उस मुख में हम सब घूम रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये अजगर कब अपने जबाड़े को बंद कर लेगा। अभी तो अपने इस मिट्टी के शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन प्यारे पता ये होना चाहिए कि हम अजगर के मुख में घूम रहे हैं। कोई पता नहीं कब इस शरीर से प्राणों का अंत हो जाए। अरे इस शरीर को क्या सजाना प्यारे, सजाना है तो अपने मन को सजाइए, मेरे ठाकुर को बसाइए मन में, ताकि आपका कल्याण हो जाए। तेल चमेली चंदन साबुन साई लगा लो, सेंट जगत में कोई न परमाना। तेल चमेली चंदन साबुन साहे लगा लो, सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरे चमेली चंदन साबुन, तेरे चमेली चंदन साबुन साहे लगा लो, सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परिमाणे, जगत में कोई न परिमाणे। आबा लगने लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमने लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, वो अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति होकर नर जनरल, यहाँ हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, यहाँ हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति होकर नर जनरल, यहाँ हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, यहाँ हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बस बात ये है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो।
राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। रटते रहो प्यारे। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं श्री नारद जी। ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत को नारद जी को सुनाया और कहा बेटा इसका प्रचार प्रसार जाकर मृत्यु लोक में करिएगा। अब नारद जी को श्राप लगा हुआ है कि वो एक जगह रुकते नहीं हैं। शौनकादिक ऋषियों को सुनाया। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनत कुमार। उनको श्राप लगा हुआ है कि वो हमेशा 5-5 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे ही रहते हैं। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को आज्ञा दे दी थी बेटा जाकर के श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करो। अब नारद जी मृत्यु लोक में घूम रहे थे और घूमते घूमते क्या देखा कि एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई है। उसके 2 पुत्र हैं। वो वृद्ध अवस्था में हो चुके हैं और मां जवान अवस्था में है। और दोनों उन व्यक्तियों को, अपने पुत्रों को अपनी गोदी में सिर रखकर उनको सहला रही है, लेकिन वो औरत जवान है और उसके पुत्र हैं जो बूढ़े हो चुके हैं। अब जरा सोचिए कि किसी माता के पुत्र बूढ़े हो जाए और उसकी यौवन अवस्था बनी रहे, क्या वो अपना मुंह दिखाने लायक रहेगी? क्या कहना, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? वहां से नारद जी निकले और नारद जी ने जैसे ही देखा प्रणाम किया और कहा कि देवी कौन हो आप? वो औरत कहने लगी कि संत महाराज मैं भक्ति देवी हूं और ये मेरे 2 पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। नारद जी कहने लगे देवी ये क्या बात है? माँ को बूढ़ी रहना चाहिए, बेटे जवान रहने चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आप जवान हो और ये आपके जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य ये बूढ़े हो गए हैं, क्या कारण है? भक्ति कहने लगी कि लोगों के अंदर भक्ति तो इस कली काल में खूब है, लेकिन ना तो ज्ञान है और ना ही वैराग्य है। तो मेरे ये जो 2 पुत्र हैं ये तो बूढ़े होते जा रहे हैं और भक्ति का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, तो मेरे को जवानी आ रही है, मुझे यौवन अवस्था प्राप्त हो रही है। हे संत महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये भी
जवानी को प्राप्त करें, यौवन अवस्था को प्राप्त करें। नारद जी देखते हैं कि आप इनको बद्रीनाथ ले जाइए, बद्री धाम ले जाइए, गंगा सागर ले जाइए, पुष्कर ले जाइए, प्रयागराज ले जाइए। भक्ति देनी कहने लगी कि संत महाराज नारद जी मैं इनको सब जगह ले गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं वृंदावन आ गई हूं, वृंदावन में तो मैं और जवान हो गई। ऐसा कोई उपाय बताओ ना। नारद जी कहने लगे देवी आप इनको प्रभु की कथा सुनाइए। अब तो मेरी माताओं जब प्रभु की कथा की जब बात आई तो भक्ति देवी कहने लगी कि नारद जी मैंने इनको कथा भी सुनाई है, लेकिन जब तक कथा सत्संग चलता है तब तक ये जवान रहते हैं, इनकी मूर्छा हट जाती है और जैसे ही कथा विश्राम होती है, सत्संग विश्राम होता है, वैसे ही ये भी मूर्छित अवस्था में हो जाता है। अब तो नारद जी ने उपाय सोचा कि इनको तो श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवाना चाहिए और इनको श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का श्रवण करवाना चाहिए। लेकिन अब कथा करने वाला है कौन? क्योंकि नारद जी एक जगह रुकते नहीं हैं, श्राप लगा हुआ है, कौन सुनाए? शौनकादिक ऋषियों के पास गए, शौनकादिक ऋषियों से पूछा कि इनको कथा सुनानी है, कहां सुनाई जाए? शौनकादिक ऋषि कहने लगे हरिद्वार में आनंद नाम का एक तट है, उस तट पे एक सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया जाए, तुलसी की स्थापना की जाए, कलश स्थापना की जाए और ज्ञान वैराग्य भक्ति को सामने बिठा करके उनका आसन दिया जाए और साथ में एक यजमान भी होना चाहिए जो पूजा को करवा सके। अब तो मेरी माताओं ऐसा ही किया, एक सुंदर गद्दी बनाई गई, उस पर शौनकादिक ऋषियों को विराजमान किया गया, आगे 4 आसन लगा दिए, ज्ञान वैराग्य भक्ति और स्वयं नारद जी यजमान बने। प्रभु की दिव्य कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो ज्ञान वैराग्य की धीरे धीरे मूर्छा दूर होने लगी और जैसे ही तीसरे चौथे 5वें दिन की कथा जब निकट आई तो वो अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए और जैसे ही 7वें दिन की कथा प्रारंभ हुई अब तो भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य खड़े होकर झूमने लगे, प्रभु का नृत्य करने लगे, नाचने लगे और कहने लगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो ज्ञान वैराग्य देवी भक्ति नृत्य कर रही हैं। अब यहां से जैसे ही कथा को विश्राम हुआ, नारद जी फिर घूमते हुए पहुंचे कि इस कथा को अब पिताजी ने तो मुझे दे दिया, लेकिन मैं किसको दूं। पहुंच गए हैं श्री वेदव्यास जी के आश्रम पर, और वेद व्यास जी के आश्रम पर जाकर वेद व्यास जी को भी चौथापन लगा हुआ है, बुढ़े हो गए हैं। कहने लगे नारद जी से, वेदव्यास जी महाराज कि कहो नारद आज कैसे आना हुआ है। नारद कहने लगा क्या बताऊं, पिताजी ने भागवत कथा के श्लोक मुझे दे दिए हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इनका प्रचार प्रसार कर सके, इनको इस कली काल में जो मनुष्य रहेंगे उनका उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा को मैं किसको सौंपूं। वेद व्यास जी से कहने लगे कि प्रभु मुझे तो केवल इस पृथ्वी लोक पर आप ही नजर आते हो। आपने इतने पुराणों की रचना की है, 6 उपनिषद तैयार कर दिए, आप ही श्रीमद् भागवत कथा के उत्तराधिकारी बनो। वेद व्यास जी ने कहा बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूं, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता ही नहीं देता है। लेकिन नारद जी ने कहा संत महाराज आप ही मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हो। आपके अलावा योग्य पुरुष मुझे कोई नजर नहीं आता है। 4 लाइनों का वाचन नारद जी वेदव्यास जी को सुनाते हैं। पहले 4 ही लाइनों में श्रीमद् भागवत कथा लिखी गई थी, उसके बाद में 4 लाइनों के 18,000 श्लोक तो वेदव्यास जी महाराज ने किए हैं। आदो देव की देव गर्भम जननी गोपी गृह वर्धना माया पूतम जीविताप हनन गोपी गृह वर्धनम कंसा छेदन कौरवादे हनन कुंती सुत पालना एते में श्रीमद् भागवत महापुराणम श्री कृष्ण लीला विहार कृतम।
ये 4 लाइनों का श्लोक नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी ने रचना करना प्रारंभ किया तो 4 लाइनों के बना दिए 18,000 श्लोक। श्रीमद् भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है। अब तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रीमद् भागवत का वाचन शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे थे। शौनकादिक ऋषियों को जब कथा सुना रहे थे तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हम आपसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि हाँ, क्या प्रश्न है आपके, आप पूछिए। कहने लगे सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कि आप निश्चित ही मानव कल्याण के लिए ही प्रश्न करोगे, आपसे हर्ष मन में कोई ग्लानि ना हो, कोई ग्लानि मत करो और आप हर्ष के साथ में अपने प्रश्न पूछिए। सूत जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं शौनकादिक ऋषि। पहला प्रश्न करते हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? ऐसा क्या काम करे मानव जो उसको परम गति की प्राप्ति हो जाए? तो प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु का नाम जब अजन्मा है तो प्रभु को श्री कृष्ण अवतार लेने की, राम अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी? तीसरा प्रश्न करते हैं कि सूत जी महाराज ये बताइए कि कुछ लोग ये कहते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो ये कहते हैं कि इनकी पूजा करो, कोई कहता है इनकी पूजा करो, कोई कहता है हनुमान जी को मानो, कोई कहता है श्याम जी को मानो। लेकिन प्रभु ये बताइए आखिर हम पूजा करें तो करें किसकी? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? हमारे तो यही समझ नहीं आता है। चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान के अवतार कितने हो गए? कोई 5 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 11 बताता है, कोई कितने बताता है। लेकिन प्रामाणिक वास्तविक प्रभु के अवतार कितने हो गए, इनके बारे में बताइए। शौनकादिक ऋषि बड़े हर्ष के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं। 5वां पूछते हैं कि श्रेष्ठ वक्ता कौन है? और जब 6वां प्रश्न पूछने लगे, कहने लगे शौनकादिक ऋषि कि प्रभु ये भी बताइए कि प्रभु जब ना तो जन्म लेते हैं ना मरते हैं
तो बताओ ये पृथ्वी पर क्यों आते हैं? चलो ये मान लिया कि भार उतारने के लिए आते हैं, लेकिन इतनी नाना प्रकार की लीलाएं क्यों करते हैं? यदि कृष्ण जन्म हुआ तो कृष्ण जन्म हुआ था कंस को वध करने के लिए, तो प्रभु ने इतनी लीलाएं क्यों की? क्या कारण है? सूत जी महाराज बड़ा ही सुंदर इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो बात पहले भी बताई कि सत्यम परमम धीमहि, सत्य ही परम धर्म है। इससे बड़ा सत्य के समान तो कोई धर्म नहीं है। दूसरा है कि मंदिर में जाए तो पूजा किसकी करे? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? कोई कहता है देवी जी की करो, कोई कहता है श्याम बाबा की करो, कोई कहता है गणेश जी की करो, कोई कहता है शंकर जी की करो। आखिर पूजा करे तो करे किसकी? सूत जी महाराज कहने लगे कि पूजा तो सबकी करो, सबको मानो। ऐसा नहीं है कि हम शंकर भगवान को ही जल चढ़ाएं, बाकी के देवी देवताओं को पूजा में सम्मिलित ना करें, केवल शंकर को ही करें। नहीं, पूजा सबकी करो, लेकिन अपना एक इष्ट बनाइए। इष्ट अपना प्रबल होना चाहिए, और जब इष्ट प्रबल हो जाएगा ना, जब आप कोई से भी देवता की पूजा कर लो, आपको वो ही नजर आएगा जो आपका इष्ट है। अब बात करें कि इष्ट क्या है, तो मैं तो ये कहता हूं कि श्री कृष्ण ही सबसे बड़े देवता है। कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, हनुमान की करो, किसी की भी करो, लेकिन अपना इष्ट बनाकर उसका ध्यान लगा के पूजा करो। आपको अपने इष्ट के ही दर्शन उस मूर्ति में, उस छवि में हो जाएंगे। तीसरा है कि प्रभु का नाम अजन्मा है, तो फिर ये जन्म क्यों लेते हैं? सूत जी महाराज कहते हैं कि जब संत ब्राह्मण गौ के ऊपर अत्याचार होने लग जाता है, इस पृथ्वी पर पाप बढ़ने लग जाता है, मेरे प्रभु फिर लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न करते हैं कि इस कली का प्रभु के अवतार कितने हो गए? कोई कितना बताता है, कोई कितना बताता है। श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन आता है कि प्रभु के 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार कल की अवतार होगा, जो संबलपुर नामक गांव में विष्णु दत्त ब्राह्मण के घर में कवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेगा। जो संबलपुर गांव है वो यूपी में पड़ता है, जिसकी घोड़े की सवारी होगी। खड़ग उनका भाला रहेगा हाथ में। और कलयुग के चौथे चरण में जन्म होने वाला है, जब तक तो रहने वाले हैं नहीं। अभी प्रथम चरण चल रहा है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। 5500 वर्ष के आसपास अभी व्यतीत हुए हैं। अभी तो बहुत समय पड़ा है प्रभु का प्रादुर्भाव होने में।
इस प्रकार से प्रभु की दिव्य कथा में सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने ये प्रश्न पूछे। अब कथा आती है मेरी माताओं, गोकर्ण जी महाराज की। एक बड़ा ही सुंदर नगर था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नित्य कर्म था कि सुबह नहा धो के प्रभु को संध्या वंदन करना, फिर अपने पांडित्य कर्म के लिए चले जाना। बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था, संतोषी था। और उसके एक पत्नी थी, उसकी भार्या थी, उसका नाम था देवी धुंधली। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके अंदर गुण है। धुंधली का अंधकार होता है अंधकार। अपने पड़ोसियों से लड़ना, दिन भर इधर उधर की बातें करना, अपने पति देव से झगड़ा करना। आत्मदेव ब्राह्मण जी थे, आते थे घर में, झगड़ा करती थी उनसे। आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी। धुंधली देवी के कारण होता यह था कि यदि तुलसी का बिरवा भी लगाता था ना आत्मदेव, तो वो भी सूख जाता था। और एक गाय पाल रखी थी, उस गाय के भी कोई बछिया नहीं थी, अर्थात वो गाय भी गर्भवती नहीं होती थी। लेकिन आत्मदेव बड़ा संतोषी ब्राह्मण था। अब तो लोग ताना मारने लग गए आत्मदेव ब्राह्मण को कि अरे इस ब्राह्मण को पूजा में मत बुलाइए, ये पुत्रहीन है, इसके कोई संतान नहीं है। बड़ी गिलानी होती थी मेरी माताओं आत्मदेव जी को। और जब जनता के बीच से वो गुजरता था तो उसका कोई मान सम्मान नहीं करता था। अब तो आत्मदेव जी ने सोचा कि इस जिंदगी से तो मर जाना ही निश्चय कर लिया कि छोड़ते हैं इस गांव को, जंगल की ओर चल रही है आत्मदेव जी। बीहड़ जंगलों में पहुंच गए और मरने की ठान ली। एक संत महाराज के दर्शन हो गए, प्रणाम किया और कहने लगे वो संत भगवान कि ब्राह्मण देवता
देखने में तो विद्वान लगते हो, लेकिन इस बीहड़ जंगल में कहां जा रहे हो, क्या काम है? आत्मदेव ब्राह्मण की आंखों से झर से आंसू गिर गए, अश्रुपात होने लगा और कहने लगा, कि संत भगवान मेरे कोई संतान नहीं है, और संतान क्या, मैं तुलसी का बिरवा अपने घर में लगाता हूं वो भी सूख जाता है, और एक गाय है वो पाल रखी है, वो भी गर्भवती नहीं रहती है, उसको भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ है। और प्रभु मुझे संतान की चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता सम्मान की है कि लोग मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जरा सोचिए मेरी माताओं, जिस व्यक्ति के कोई संतान ना हो, क्या ये सांसारिक लोग उसे जीने देते हैं क्या? नाना प्रकार की भ्रांति, नाना प्रकार के अपशब्द उस व्यक्ति के ऊपर यूज करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जिसको संतान नहीं होती है उसके ऊपर तो मेरे प्रभु की परम कृपा होती है, परम आशीर्वाद होता है, और जिसको संतान होती है उसके ऊपर तो केवल आशीर्वाद ही रहता है। अब कहोगे कि महाराज ये क्या बात है? बात ये है कि यदि किसी के संतान नहीं है ना, तो उसको भजन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और जिसके संतान है वो तो भैया अब के बेटा की शादी कर दें, फिर पोता है जाए, फिर पोता की भी शादी कर दें, वगैरह वगैरह लिपटा रहेगा, और एक दिन ये अजगर मुंह को बंद कर ही लेगा। संत महाराज ने खूब समझाया, आत्मदेव को नहीं समझा, और एक फल दे दिया। फल ला करके देवी धुंधले को दिया। धुंधले देवी को जैसे ही फल दिया और कहा कि देवी इसको आप ग्रहण कर लेना, ये संत महाराज का प्रसाद है, यदि प्रभु ने चाही तो 9 महीने हमारे आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी। धुंधली देवी ने वो फल लेकर रख लिया। फल लेकर के आत्मदेव जी तो चले गए। धुंधली देवी विचार करने लगी मन में कि यदि मैं इस फल को खा लेती हूं तो केलाओं से, संतों के आशीर्वाद से यदि बालक पैदा होने लग गए, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि उसका मन ही ऐसा था, उसके जैसा नाम था वैसे ही उस धुंधली देवी के कर्म थे। नाना प्रकार की भ्रांतियां आई, मैं इसको खाऊंगी, 9 महीने तक दुख पाना पड़ेगा, फिर बाद में 9वें महीने में प्रसव पीड़ा होगी, कितना कष्ट सहना पड़ेगा, और तो और जब मेरा पेट बाहर आ जाएगा और यदि मेरे मकान में आग लग गई तो मुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा। इस प्रकार की भ्रांतियां धुंधली देवी के मन में उत्पन्न हो रही थी। सोचा कि क्यों ना मैं इस फल को इस गाय को खिला देती हूँ,